हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम करने लगे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज vascular फ्लो फॉर थर्ड ग्रेड फ्लूइड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। सो इसके लिए हमें स्टार्ट कहाँ से करना होता है? थर्ड ग्रेड फ्लूइड की बात हो रही है तो इसके लिए हमें थर्ड ग्रेड ऑफ फ्लूइड की इक्वेशन पता होनी चाहिए, यानी कि जब हम टेंसर थर्ड ग्रेड ऑफ फ्लूइड सॉल्व करते हैं तो उसकी एट द एंड हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ जाती है? सो हमारे पास इक्वेशन बच जाती है रो, हमारे पास होती है रो पार्शियल यू बाय पार्शियल टी विच इज इक्वल टू माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स प्लस म्यू पार्शियल स्केयर यू बाय पार्शियल वाई स्केयर प्लस अल्फा वन पार्शियल क्यूब यू बाय पार्शियल वाई स्केयर पार्शियल टी प्लस 6 बीटा 3 पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई का होल स्केयर पार्शियल स्केयर यू बाय पार्शियल वाई स्केयर। सो ये हमारे पास जो है वो थर्ड ग्रेड ऑफ फ्लूइड के लिए इक्वेशन होती है। अगर आपको थर्ड ग्रेड ऑफ फ्लूइड की इक्वेशन नहीं पता कि ये आई कैसे है और हम इसका स्ट्रेस टेंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बहुत जल्द हम इस पे भी वीडियो बनाने वाले हैं। हो सकता है कि इसे नेक्स्ट वीडियो ही हो। सो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सो थर्ड ग्रेड ऑफ फ्लूइड भी हम बहुत जल्द कर लेंगे। सो आपको बस ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन हमारे पास जब एट द एंड आएगी सॉल्व होने के बाद, तो वो ये वाली आ जाएगी, ठीक है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। ओके, सो थर्ड ग्रेड ऑफ फ्लूइड विद यूनिफॉर्म पोरस प्लेट। अगर हम थर्ड ग्रेड ऑफ फ्लूइड में पोरस मीडियम ऐड करें, यानी कि अब हम पोरस प्लेट ले रहे हैं, तो उसमें हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट्स क्या होंगे? यू वाई ऑफ टी होगा, ठीक है। वी नहीं होगा, वी की जगह हम माइनस वी नॉट ले लेते हैं। ये वी है और इसके नीचे छोटा सा नॉट यानी कि जीरो लिखा होता है, वी नॉट और जीरो, ठीक है। यानी कि ये हमारा टू डायमेंशनल है और u हमारे पास वाई ओ टी का कंपोनेंट है और v की जगह हम ड्यू टू पोरस प्लेट v नॉट ले लेते हैं, माइनस वी नॉट ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से ये जो हमारे पास पोरस प्लेट है, इसकी वजह से थर्ड ग्रेड ऑफ फ्लूइड की इक्वेशन क्या बन जाएगी? हमने करना क्या है, जस्ट जहाँ पे u होगा उसको हम रिप्लेस कर देते हैं पार्शियल u बाय पार्शियल t माइनस वी नॉट पार्शियल u बाय पार्शियल y से, ठीक है। तो जहां जहां भी हमारे पास पार्शियल यू बाय पार्शियल टी लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेस करते रहेंगे किससे? पार्शियल यू बाय पार्शियल टी माइनस वी नॉट पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई से। देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 ये थी, इसमें ये हमारे पास पार्शियल यू बाय पार्शियल टी लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख देना है? पार्शियल यू बाय पार्शियल टी माइनस वी नॉट पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। सिमिलरली अगली हमारे पास क्या है टर्म? माइनस पार्शियल पी बाय पार्शियल एक्स, ये एज इट इज रहा है। म्यू पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, ये भी एज इट इज रहेगा, प्लस अल्फा वन पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल वाई स्क्वायर। अब देखें ये जो हम लिख रहे हैं ये वाली जो टर्म है वो किसके इक्वल है? पार्शियल यू बाय पार्शियल टी। जहां पे भी होगा ना वहां हमने ये वाली चीज जो है वो ऐड कर देनी है। अब यहाँ पार्शियल यू बाय पार्शियल टी था तो हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ देखें हम u का हमने 3 दफा डेरिवेटिव लिया है, 2 दफा y की रिस्पेक्ट से और 1 दफा t की रिस्पेक्ट से। तो 2 दफा जो y की रिस्पेक्ट से लिया है यानी कि पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल y स्क्वायर, वो हमने बाहर लिख दिया है। तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा? पार्शियल u बाय पार्शियल t वाली टर्म। यहाँ से हमारे पास ये वाली टर्म रह गई है, इसकी जगह मैंने क्या लिख देना है? अगेन पार्शियल u बाय पार्शियल t माइनस वी नॉट पार्शियल u बाय पार्शियल y लिख देंगे और बाकी सारी चीजें जो है वो एज इट इज ही रहेंगी, इसीलिए उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम ये देख लेते हैं दोबारा से, अगर हम नेक्स्ट लाइन में लिख भी लेते हैं तो ये बाकी जो रिमेनिंग चीजें थी वो 6 बीटा 3 पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, ये वाली चीज एज इट इज रहेगी, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वाली टर्म्स जो है इसमें कहीं पे भी टी इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अगर टी होता तो उसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर लेते, ठीक है। पोरस मीडियम का इफेक्ट हमारे पास थर्ड ग्रेड ऑफ फ्लूइड पे कहाँ कहाँ पड़ता है? एक यहाँ स्टार्टिंग में पड़ेगा और एक यहाँ थर्ड टर्म में पड़ेगा क्योंकि यहीं पे सिर्फ पार्शियल बाय पार्शियल टी है। ओके, हमारे पास थर्ड ग्रेड के लिए टेंसर क्या होता है? टेंसर थर्ड ग्रेड इज टॉ विच इज इक्वल टू माइनस पी आई प्लस म्यू ए वन प्लस एल्फा वन ए टू प्लस एल्फा टू ए वन स्केयर प्लस बीटा वन ए थ्री प्लस बीटा टू ए वन ए टू प्लस ए टू ए वन प्लस बीटा थ्री ट्रेस ऑफ ए वन स्केयर एंड ए वन, ठीक है। इसमें हमने करना क्या होता है? इसके लिए हमें थर्ड ग्रेड में बीटा वन और बीटा टू जो है ना वो एट दी एंड जीरो हो जाते हैं, ठीक है। ये वाली बीटा वन वाली चीज, बीटा टू वाली चीज और ये बीटा वन वाली चीज, जब बीटा वन और बीटा टू जीरो हो जाएंगे तो उसकी वजह से अंदर वाली साइड टर्म जो है वो जीरो हो जाएंगी। तो ये कैलकुलेट करने की भी ऐसा हमें कोई जरूरत नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि टेंसर थर्ड ग्रेड की इक्वेशन, टेंसर थर्ड ग्रेड होता क्या है, ठीक है। पोइस्क्यूलर फ्लो स्टार्ट करने के लिए ये बेसिकली हमारा पोइस्क्यूलर फ्लो ही चल रहा है, उसमें ये जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो सारी इक्वेशंस पहले तो हम डिफाइन कर रहे हैं, फिर अपना मेथड जो है वो स्टार्ट करेंगे। प्लेन पोइस्क्यूलर फ्लो, प्लेन पोइस्क्यूलर फ्लो की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। कौन सी तीन चीज़ें होती हैं?
एक हमारे पास dp बाई डी एक्स, इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं। जो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं इसमें हम u इज इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक हो गया। और दूसरी चीज हम लोग क्या लेते हैं, दूसरी चीज हम लेते हैं कि हम स्टेडी फ्लो ले रहे होते हैं, यानी कि u जो है वो सिर्फ y का कंपोनेंट है और बाकी दोनों चीजें हमारी जीरो है, यानी कि v और w जो है वो हमारे पास जीरो होती हैं। अब ये तीनों चीजें अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, dp बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होने का क्या मतलब है कि हमारे पास लेफ्ट साइड जो है वो जीरो हो जाएगी और बाकी सारी चीजें जो है वो एज इट इज रहेंगी, ठीक है। या हमारे पास इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा कि हमारा जो फ्लो है वो सिर्फ u जो है वो y की रिस्पेक्ट से, t की रिस्पेक्ट से नहीं है। तो जहां जहां भी हमारी इक्वेशन 1 में t इन्वॉल्व हो रहा था, एक यहाँ पे था और एक यहाँ थर्ड टर्म में हो रहा था, तो उन दोनों टर्म्स को हमने जीरो कर देना है, ठीक है। कौन सी टर्म्स की मैं बात कर रही हूँ, ये वाली टर्म। यहाँ पे हमारे पास टी इन्वॉल्व हो रहा है, इसकी वजह से ये टर्म कैंसिल हो गई और दूसरी यहाँ पे टी इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि पार्शियल बाय पार्शियल टी है, तो उसकी वजह से ये वाली पूरी चीज जो है वो हमारे पास जीरो हो जाती है, ठीक है। या अगर आपने यहाँ से भी नहीं देखना, ये हमारा पोरस मीडियम स्टार्ट हो जाता है, सिंपल थर्ड केट ऑफ फ्लूइड की इक्वेशन से देखें तो यहाँ पे टी है, इसकी वजह से ये टर्म कैंसिल हो गई है और यहाँ पे टी है, इसकी वजह से ये वाली टर्म कैंसिल हो गई है। सो हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स बचेंगी, एक ये वाली बच जाएगी, एक ये वाली बच जाएगी और एक 6 बीटा 3 वाली, तीन टर्म्स हमारे पास एट द एंड बच जाएंगी। ओके, सो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देंगे पार्शियल को डी से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जहां जहां पार्शियल है वहां वहां डी कर लेंगे, अगर नहीं भी करेंगे तो ऐसा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, बीटा 3 यानी कि ये वाली टर्म जो इन्वॉल्व हो रही है 6 बीटा 3 वाली, इसमें हम कह रहे हैं कि बीटा 3 जो है हमारे पास ये लेस देन है 1 के। सो इक्वेशन नंबर 4 जो है ये हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन है, जिसमें जो नॉन लीनियरिटी है वो हमारे पास किसी और मेथड से सोल्व नहीं हो रही, तो इसके लिए हम परटर्बेशन मेथड अप्लाई करेंगे। सो ये सारा आगे का प्रोसीजर बाई परटर्बेशन मेथड ही देखेंगे। सो ये वाला जो हमारे पास बीटा 3 है ये क्या है, ये लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी कि ये हमारे पास एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। सो उसके लिए हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि u इक्वल है हमारे पास u नॉट प्लस बीटा 3u1 प्लस बीटा 3 स्क्वायर u2 प्लस अप टू सो ऑन, यानी कि हमारे पास एक सीक्वेंस होता है। इसके लिए हमने कहाँ तक वैल्यूज कंसीडर करते हैं, हम लोग सिर्फ लेते हैं कि u इक्वल होगा u नॉट प्लस बीटा 3u1, ठीक है। यानी कि हमने सिर्फ इसमें से, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें से सिर्फ इतना सा पार्ट सेलेक्ट कर लेना है। अब क्या हमने करना है कि जहां जहां u है वहां वहां हम u नॉट प्लस बीटा 3u1 रिप्लेस करते रहेंगे, किसमें, इस इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है। सो जब हम इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास कहाँ कहाँ u आ रहा था, एक तो हमारे पास था लेफ्ट साइड पे म्यू था डी स्क्वायर यू बाई डी वाई स्क्वायर था, तो यू की जगह हमने यू नॉट प्लस बीटा 3u1 लिख दिया। अगेन हमने क्या करना है, 6 बीटा 3 डी यू बाई डी वाई का होल स्क्वायर था, यहाँ जहां जहां हमारे पास u है तो ये पूरी u की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी है। किया क्या है, 6 बीटा 3 डी बाई डी वाई था ना, ठीक है। तो u की जगह ये वाली पूरी टर्म है और d बाई डी वाई जो है वो हमने इस पूरे के साथ लिख दिया, यानी कि ये देखें ये वाली टर्म लिखी है ना, u की जगह रिप्लेस किया, तो इसके साथ d बाई डी वाई भी है तो इसके साथ भी d बाई डी वाई और इसके साथ भी d बाई डी वाई आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर बन गया है, साथ में इसके क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, डी स्क्वायर यू बाई डी वाई स्क्वायर, तो u की जगह अगेन हमने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर लिया है और ये इक्वल हो जाएगा dp बाई डी एक्स के, यानी कि dp बाई डी एक्स को हमने एक साइड पे राइट साइड पे रख लिया था और बाकी सारी चीजों को हम उठाकर लेफ्ट साइड पे ले आए थे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये वाली टर्म जैसे डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर बाहर लिखी हुई है, इसको हमने अंदर वाली इस टर्म के साथ लिख देना है। कैसे लिखेंगे, ये जो है ये इस म्यू नॉट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस ये बीटा 3u1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डी स्क्वायर म्यू नॉट बाई डी वाई स्क्वायर सिमिलरली प्लस डी स्क्वायर u1 बाई डी वाई स्क्वायर, बिकॉज बीटा 3 कॉन्स्टेंट है तो उसको हमने बाहर लिख लेना है। इसी तरीके से यहाँ हमने डेरिवेटिव को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये वाली चीज एज इट इज रहेगी। यहाँ हमने क्या करना है, स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करना है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर एंड 2a, ये वाली टर्म लिखी हुई है और ये हमारे पास a एंड b, ठीक है। a आपके पास क्या है, डी यू नॉट बाई डी वाई और b क्या है, बीटा 3 डी यू वन बाई डी ऑफ वाई। तो इसमें हम करते क्या है बच्चों, इसमें हमने जो बीटा 3 की बड़ी पावर होगी वो इग्नोर कर देंगे, ठीक है। जैसे आप देखें कि a का स्क्वायर तो ये वाली टर्म बन जाएगी ना जो हमने लिख ली है, b का स्क्वायर जब हम लेंगे तो वो बीटा 3 स्क्वायर डी यू बाई डी वाई होल स्क्वायर बनेगा। तो बीटा 3 पे स्क्वायर आ रहा है, हमने बीटा 3 की सिर्फ वो वाली वैल्यू लेनी है जिसपे उसकी पावर जो है वो 1 हो, यानी कि सिर्फ बीटा 3 होना चाहिए, उसकी कोई भी हमने हायर पावर नहीं लेनी। इसलिए जो स्क्वायर वाली चीज आ रही है उसको हमने इग्नोर कर दिया है और 2ab वाली टर्म लिख ली है, ठीक हो गया। सिमिलरली ये जो डी स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर लिखा है इसको अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल हो जाएगा dp बाई डी एक्स के। अब हमने क्या किया,
यहाँ से भी हम म्यू नॉट को अंदर दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म्स बन जाएंगी, प्लस 6 बीटा 3 को हमने अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है। अगेन आप देखेंगे कि ये जो बीटा 3 है, जब हम इसको अंदर वाले बीटा 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीटा 3 का स्केयर बन जाएगा। तो हमें स्केयर नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास 6 बीटा 3 और ये वाली टर्म जो है वो बच जाएगी, जो कि हमने यहाँ लिख ली है। और यहाँ से भी हमारे पास डी स्केयर यू बाई डी वाई स्केयर बच जाएगा, जो यहाँ लिखे। ठीक है, ये वाली टर्म क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, आप ये भी देख सकते हैं कि जब हम दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जहाँ जहाँ बीटा 3 का स्केयर बनेगा वो कैंसिल कर देना है। तो आपके पास सिर्फ ये वाली एक टर्म बच जाएगी। ये वाली हमने दोनों वैल्यूज लिख देनी है। कौन सी बची है, ये वाली बचेगी और एक ये वाली बचेगी। ठीक है, इक्वल हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स के। ओके, सो यहाँ से अब हमने क्या करना है, यहाँ अब हम अगेन वही वाली चीज लिख रहे हैं कि u है, u हमारे पास इक्वल है u नॉट प्लस बीटा 3 ऑफ u1 के। और u हम ड्यू टू जो अभी हमने बात की है कि हाँ पोस्टुलेट फ्लो ले रहे हैं, सो हमारे पास u जो है वो u ऑफ 0 इक्वल हो जाएगा 0 के, और u ऑफ d जो है वो इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, ये हमारे पास दो कंडीशंस आ जाती हैं। हमने करना क्या है, ये हमारी मेन इक्वेशंस हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि u के साथ जो है ना y लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ y लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, u ऑफ 0, तो वो आंसर हमारे पास 0 आएगा, यानी कि ये जो वैल्यूज हैं इनके साथ 0 लिख देंगे, यानी कि y की जगह 0 आ गया, प्लस बीटा 3 u1 इसके साथ भी y लिखा होगा, तो उस y की जगह हमने उसकी वैल्यू 0 पुट कर दी और वो इक्वल हो जाएगा 0 के, यानी कि राइट साइड पे 0 आ रहा है, उसके इक्वेशन इक्वल हो जाएगी। सिमिलरली इसी इक्वेशन में अब हम y की जगह d पुट करते रहेंगे। u नॉट के साथ y था, उसकी जगह d पुट कर लिया, प्लस बीटा 3 u1 के साथ y है, उसके साथ d पुट कर लिया है, इक्वल होगा 0 के। अभी हम u नॉट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस बीटा 3 u1 0, इस भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 0 बीटा 3 लिखें या ना लिखें कि यूं ये होल टर्म जो है वो 0 के इक्वल हो ही जाएगी। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ से 4 इक्वेशंस आ जाएंगी या 4 वैल्यूज आ जाएंगी कि u1, ये वाली वैल्यूज जो है ना इनको हम सेपरेट करके लिख रहे हैं कि u नॉट 0 जो है ये भी 0 के इक्वल है, u नॉट d जो है वो भी 0 के इक्वल है, u1 0 वो भी 0 के इक्वल है, और u1 d जो है वो भी हमारे पास 0 के ही इक्वल है। ठीक है, अब ये चार इक्वेशंस हमने निकाल ली। ओके, सो जीरोथ ऑर्डर सिस्टम b3 की पावर 0। अब इसके हमारे पास सिर्फ दो ही स्टेप रह गए हैं जिसमें हम जीरोथ ऑर्डर सिस्टम लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लेंगे। जीरोथ ऑर्डर का मतलब है कि इक्वेशन में से वो वाली वैल्यूज लेंगे जिसमें बीटा 3 की पावर 0 होगी, यानी कि जिन टर्म्स के साथ बीटा 3 नहीं लिखा हुआ, और फर्स्ट ऑर्डर में जिसमें बीटा 3 की पावर 1 लिखा हुआ है। कौन सी इक्वेशन में से कौन सी वैल्यूज हम सिलेक्ट करें हैं, ये मैं आपको एक दफा फिर इक्वेशन में से बता देती हूँ। कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि और आपको ये क्लियर वे में समझ आ सके। ये देखें, एक हमारे पास ये टर्म है, क्योंकि इसके साथ बीटा 3 नहीं लिखा हुआ, यानी कि बीटा 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 यानी कि 1 होती है, तो इसके साथ बीटा 3 नहीं लिखा हुआ। एक ही वाली टर्म हम बीटा 3 में ले सकते हैं, यानी कि बीटा 3 की पावर 0, इसके अंदर हमने टर्म्स इकट्ठी करनी है। ठीक है, एक ये टर्म आ जाएगी, इसके साथ लिखा हुआ इसलिए इसको नहीं काउंट करेंगे, इसके साथ भी यहाँ पे लिखा है इसको नहीं काउंट करेंगे, इसके साथ नहीं लिखा हुआ तो दूसरी टर्म हम dp बाई dx ले लेंगे। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास ये वाली चीज लेफ्ट पे लिखी थी तो इसे लेफ्ट पे ही लिखे रहने देंगे, ये राइट पे लिखी थी तो इसको राइट पे ही लिखे रहने देंगे। सिमिलरली जब हम जीरो ऑर्डर की बात करेंगे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो इक्वेशन बनी है इसमें हमारे पास u नॉट क्या आ रहा है, u0 आ रहा है ना, u नॉट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो चार वैल्यूज हमने निकाली है इसमें u नॉट जिनके साथ है, जैसे कि ये u0 या u नॉट, और दूसरा ये, ठीक है, यानी कि u नॉट की वैल्यू d पे 0 है, u नॉट की वैल्यू 0 पे 0 है। ये दो वैल्यूज जो हैं वो हम यहाँ पे ले लेंगे। ये वाली दोनों वैल्यूज हमारे काम की हैं, इसलिए ये वाली दोनों वैल्यूज हमने कंसिडर कर ली हैं। अब ये जो बाकी दोनों रह गए इनका क्या काम है, जब हम बीटा 3 की पावर 1 वाली इक्वेशन के, तो आपके पास इक्वेशन में u के साथ 1 आएगा, तो जब उसके साथ 1 आएगा तो उसके लिए हम ये रिमेनिंग 2 जो वैल्यूज रह गई हैं वो ले लेंगे। Okay, so this is same as the plane postulated flow, so solve it like previous one। ये हमारे पास सेम postulated flow का मेथड बन चुका है, इसको हमने बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करना है postulated flow पे भी बहुत जल्द मैं वीडियो बना दूंगी, ताकि आपको ये मेथड भी बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए। फिलहाल हम यहीं से समझ लेते हैं हमने किया क्या है। यहाँ पे एक दफा इसको इंटीग्रेट कर लिया है, इस इक्वेशन को, ये जो यहाँ पे इक्वेशन है इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया। सबसे पहले म्यू नॉट लिखा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रेट किया है तो क्या होगा, स्केयर है तो एक दफा सिर्फ डी यू बाई डी वाई रह जाएगा, यहाँ पे डी पी बाई डी एक्स के साथ वाई आ जाएगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, और कोई भी कांस्टेंट जैसे कि बी आ गया। ठीक है, अब एक और दफा अभी भी इसके साथ डेरिवेटिव आ रहा है, एक और दफा हम वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लेंगे तो यहाँ वाई स्केयर बाई 2 आ जाएगा, बी के साथ वाई आ जाएगा और एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कोई डेरिवेटिव नहीं है, यानी कि यू नॉट की इक्वेशन बन चुकी है, इसको हम ए का नाम दे देंगे। यू नॉट की जो हमने दो वैल्यूज निकाली हैं वो बारी बारी हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। एक क्या थी, 0 इज इक्वल टू 0,
यू नॉट डी इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू होती है, ये जो 0 या डी लिखे हुए हैं, ये हमारे पास y की वैल्यू होती है। इस इक्वेशन में जहां जहां y है सबसे पहले हमने वहां 0 पुट करेंगे, सो a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली जहां जहां y है वहां वहां हम d रिप्लेस कर लेंगे। यही इक्वेशन लिखिए, यहाँ y है और यहाँ b के साथ y है तो इसकी जगह d आ जाएगा। सो यहाँ से हमने क्या कर लेना है, d को 1/d को कॉमन ले लेंगे। सो ये हमारे पास जो है वो b की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, सो यहाँ से हमने क्या किया है, इस स्टेप में हमने किया क्या, बेसिकली इस पूरी टर्म को उठा के दूसरी साइड पे लेके चलेंगे। डी स्क्वायर बाई डी टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमने बेसिकली यहाँ से कैपिटल बी की वैल्यू निकाल लेनी है। सो ये हमारे पास कैपिटल बी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, दोनों वैल्यूज को हमने, ये जो ए और बी की वैल्यू आ रही है, इसको हमने इक्वेशन में पुट करना है। कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, ये वाली इक्वेशन नंबर ए में पुट करना है। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास यू नॉट के लिए इक्वेशन जो है वो निकल आएगी। ठीक है, ए और बी की वैल्यू जब हम कैपिटल ए में पुट करेंगे, सो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके का इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस तरीके से, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास डी स्क्वायर वाली टर्म है इसको कॉमन ले लिया। जब इसे कॉमन ले लेंगे तो जहां पर नहीं है वहां पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये हमारे पास 0th ऑर्डर का मॉडल आ चुका है, यानी कि सोल्यूशन आ गया। अब हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने क्या करना है, बीटा 3 की पावर 1। उसी तरह इक्वेशन नंबर 5 की जो हमने इक्वेशन ली थी उसमें से जिस जिस टर्म्स के साथ बीटा 3 आ रहा था वो हमने टर्म्स लिख ली है। बीटा 3 नहीं लिखेंगे, सिर्फ जिनके साथ आ रहा था, इसके साथ आ रहा था और इसके साथ आ रहा था, और ये दोनों टर्म्स ही लेफ्ट साइड पे थी, तो ये दोनों टर्म्स हमने लिख ली हैं। अब इसमें हम u1, आप देखें u1 इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे पहली वाली में u0 हो रहा था। सो अब u1 हमारे लिए अननोन है, तो उसके लिए हमारे पास देखें यहाँ u1 है और यहाँ u0 है, तो हमारे लिए u0 नोन है क्योंकि वो हमने अभी प्रीवियस 0th ऑर्डर में फाइंड कर लिया है। सो u0 की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये वाली वैल्यू आ रही थी। करना क्या हमने, यहाँ पे देखें कि इसका u0 का डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है और इसको इसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज हम इसी इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर लेंगे। 6 किसे कह रहे हैं, जो भी हमने फाइंड आउट किया है, इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई किया हुआ है, dp बाई dx का क्यूब है, 6/4 की कटिंग कर ली है। ये वाला म्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 2y माइनस डी का होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेना है। सो हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 7 आ जाती है, ये बचेगी क्या, इक्वेशन हमारे पास एट द एंड बचेगी डी स्क्वायर u1 बाई डी वाई स्क्वायर माइनस 3/2 म्यू1 स्क्वायर dp बाई dx का होल क्यूब 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन मैंने अभी टेली की है, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर है यानी कि 2 दफा इसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा राइटिंग जो है वो मिस हो गई है, तो हमने यहाँ पे किया क्या है, 2 दफा इसको जस्ट इंटीग्रेट कर लिया है। इंटीग्रेट करना सब बच्चों को आता ही होगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। वही दो कंडीशंस ले लिए कि u1 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और u1 ऑफ t इक्वल टू 0। ठीक है, बारी बारी ये दोनों वैल्यूज हमने इसमें पुट कर लेनी है। अभी हमने प्रीवियस 0th ऑर्डर में पुट की थी, जहां जहां y है वहां आपने पहले 0 पुट करना है और वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जहां y है वहां d पुट करेंगे, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो आपके पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो रही है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रही हूँ। सारा सोल्यूशन लिखा हुआ है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इन सारी टर्म्स के साथ y है तो उसकी जगह जब 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। सो a1 की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली जहां जहां y वहां वहां हमने d पुट करना है, b के साथ d आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये सारी y की जगह d आ गया है। ये वाली चीज u1 ऑफ d इक्वल टू 0 है तो इसकी जगह हम 0 पुट कर लेंगे। यहाँ से हमने इक्वेशन का एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे हमने इन 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे, अब यहाँ से ये हमने सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे तो डी स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा। यहाँ से आपने और सिंप्लीफाई कर लेना है, जैसे 3 और 6 के हमारे पास कट होके तो 3 2 6 होता है, 2 2 4 डी की पावर 4 dp बाई dx का क्यूब बन जाएगा। ए और बी की दोनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसको हमने अपनी इक्वेशन सी जो है उसमें पुट कर देना है, तो ये हमारे पास u1 की फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने बीटा 3 की पावर 0 में u0 निकाला था और बीटा 3 की पावर 1 में हमने u1 की वैल्यू निकाल ली है। सो हमारे पास u0 भी आ गया और u1 भी आ गया। ठीक है, सो हमारे पास u की जो वैल्यू थी जो हमने सबसे पहले कंसिडर की थी वो क्या थी कि u इक्वल होगा u0 प्लस बीटा 3 ऑफ u1 के। तो जहां u0 है वहां उसकी जगह हम वो वाली वैल्यू रखेंगे, u0 की वैल्यू लगती है, ये वाली वो वैल्यू है जो अभी हमने बीटा 3 की जब हमने 0th ऑर्डर लिया था वो आई है, बीटा 3 एज इट इज, और u1 की जगह ये वाली जो वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है ये सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा पर्स्क्यूलर फ्लो फॉर द थर्ड ग्रेड ऑफ फ्लूइड का टॉपिक एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।